नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं NCF 2005 में क्या क्या चीज़ें हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, जिसे नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क 2005 कहा गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की उत्पत्ति रविन्द्रनाथ टैगोर की सभ्यता और प्रगति नामक निबंध से हुई है। NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम पुस्तक केंद्रित ना होकर बाल केंद्रित होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का अनुवाद जो है किसमें किया गया है, तो ये संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। NCF 2005 को किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया, तो ये प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में तैयार किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के 5 मार्गदर्शी सिद्धांत थे। पहला है ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ा जाए। दूसरा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त किया जाए। तीसरा, पाठ्यचर्या जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो। विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से ही जोड़ा जाए। राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार किए। NCF 2005 का निर्माण NCERT द्वारा किया गया था। इसको पूर्ण करने का कार्य निदेशक प्रोफेसर कृष्ण कुमार के नेतृत्व में किया गया। NCF 2005 का लक्ष्य क्या था, तो इसका लक्ष्य था आत्मज्ञान, अर्थात विद्यार्थियों को अलग अलग अनुभवों का अवसर देकर स्वयं ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है। NCF 2005 के अनुसार हर विद्यार्थी को अपनी क्षमता और कौशल को विकसित करने का, समान अवसर व्यक्त करने का और समान रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के प्रमुख सुझाव क्या क्या थे, तो इसके सुझाव जैसे बताए गए हैं कि किसी प्रकार की सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा में शिक्षण सूत्र जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर आदि शिक्षण सूत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। सजा व पुरस्कार की भावना को सीमित रूप से प्रयोग किया जाए। सह शैक्षणिक गतिविधियों में बच्चों के अभिभावक को जोड़ा जाए। NCF 2005 बिना बोझ के शिक्षा पर जोर देता है। NCF 2005 के अनुसार बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। विशाल पाठ्यक्रम, मोटी किताबें असफलता का प्रतीक हैं। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं वातावरण देकर स्थापित किया जाए। बच्चों को स्कूल से बाहर जीवन से तनाव से मुक्त करने वाला वातावरण प्रदान किया जाए। सौंदर्य बोध को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षकों को अकादमिक संसाधन व नवाचार आदि समय पर पहुंच, मानसिक स्तर एवं योग्यता स्तर पर पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाए। सभी विद्यार्थियों हेतु समावेशी वातावरण तैयार किया जाए। NCF 2005 का कुछ शिक्षण सूत्र है, जैसे बिना भार के अधिगम लर्निंग किया जाए। शिक्षक की भूमिका को एक सुगमकर्ता के रूप में बताया गया है। सभी बच्चे पूर्व ज्ञान एवं उपलब्धि सामग्री गतिविधियों के आधार पर अर्थ निर्माण करते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में किस पुस्तक की किसकी समझ को प्राप्त करता है, तो ये रचनावाद से जो है प्राप्त करते हैं। NCF 2005 जो है अंग्रेजी सिखाने का उद्देश्य नहीं रखता है, बल्कि बहुभाषावाद सिखाने का उद्देश्य रखता है। और NCF 2005 सबसे ज़्यादा करके सीखने पर बल देता है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।